टाइटल, गाजर के जूस वाली चिड़िया। सर्दी का मौसम आ चुका था। आसपास के जंगल के सभी पक्षियां सर्दी के फल और सब्जियां को ही उगाकर खाते थे। वहीं तारा चिड़िया अपनी बेटी माही के लिए सस्ते गाजर देखकर बहुत सारे गाजर ले आती है और उसका हलवा बनाकर अपनी बेटी को देते हुए कहती है, तारा, एरी ओ माही, इधर तो आ, देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया है आज। ले ले जरा चक्कर तो बता कैसा बना है। माही, ओहो, अब क्या बना लिया आपने, जरा देखूं तो सही। जैसे ही माही यह बोलकर गाजर के हलवे की शक्ल देखती है तो कहती है, माही, छी माँ, ये क्या है, आपने फिर से मेरे लिए गाजर का हलवा बना लिया। आपको पता है ना, मैं गाजर का हलवा बिल्कुल भी नहीं खाती, फिर भी आप मुझे हर साल यही खिलाने की कोशिश करती हैं। तारा, हाँ तो कभी नहीं खाती है तो कोशिश तो करूंगी ही ना। दुनिया के सारे बच्चे गाजर का हलवा खाते हैं, एक तू है जो इसे देखकर नाट जाती है। माही, ओह कम ऑन माँ, आपको पता है ना मैं डाइट पर हूँ और आप भी अटरम सटरम डालकर गाजर के हलवे ले आती हैं। मुझे नहीं पसंद, कभी नहीं खाया मैंने गाजर का हलवा और खाऊंगी भी नहीं। तारा, मैं भी तेरी ही माँ हूँ, देखती हूँ तो इस सर्दी गाजर का हलवा कैसे नहीं खाती। माही, मैं नहीं खाऊंगी, देख लेना आप, देख लो आप दिन में सपने, रोज रोज 2 दिन। छोड़कर तारा अपनी बेटी को गाजर किसी न किसी तरह से खिलाने की कोशिश करती है। ना वह सब्जी खाती है, ना हलवा खाती है, ना पराठा खाती, ना गाजर का रायता। ये सब देखकर तारा चिड़िया कहती है, तारा, हे भगवान, इतना तो इसने मुझे बचपन में भी नहीं दुखी किया था जितना यह मुझे अब करती है। अब ये सब नहीं खाएगी तो इसकी तबीयत कैसे दुरुस्त होगी। सब इसे यहाँ पर पतली चिड़िया बोलते हैं। अगले दिन तारा के दिमाग में कोई तरकीब आती है और इस बार वे गाजर के हलवे का जूस बनाकर सुबह सुबह माही को देकर बोलती है, तारा, ले माही, तेरा वर्कआउट स्ट्रॉबेरी शेक बना कर दिया मैंने, आकर पी ले। माही, आई माँ। तारा मन में, आज मैंने इसका स्ट्रॉबेरी शेक बना दिया है, देखती हूँ ये कैसे नहीं पीती। तभी माही उस गाजर के जूस को 2 मिनट में पी जाती है और बोलती है, माही, माँ, आज का जूस तो आपने काफी अच्छा बनाया था, क्या थोड़ा और मिल सकता है मुझे। तारा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, और पी ले, बहुत सारा है। मन में, लगता है मेरी बेटी को मेरे बनाया हुआ गाजर का जूस पसंद आ गया, वो मेरे गाजर के जूस के जाल में आ गई। हा 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 हा। तभी माही अपनी माँ से 2 ग्लास और गाजर का जूस मांगकर अनजाने में पी जाती है और अपनी माँ को मंद मंद मुस्कुराकर देखकर बोलती है, माही, क्या बात है माँ, आप बड़ी खुश लग रही हैं। तारा, कुछ नहीं, तू जा अपना काम कर। 4 दिन बीत जाते हैं। तारा अपनी बेटी को स्ट्रॉबेरी शेक के नाम पर गाजर का जूस रोज पिलाती है। माही फिर से अपनी माँ को खुश होता हुआ देखकर कहती है, माही, बहुत हुआ माँ, मैं देख रही हूँ आपको रोज, मुझे देखकर मुस्कुराती हो, कुछ बताती नहीं, आज बता ही दो वरना मैं हिलूंगी नहीं यहाँ से। तारा, हा 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 हा, तू सुन, 4-5 दिन से जो तूने स्ट्रॉबेरी शेक पी रही है वे दरअसल में स्ट्रॉबेरी शेक है ही नहीं। इतने दिन से मैं तुझे गाजर का जूस पिला रही थी। हा 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 हा, मैंने कहा था ना, मैं तेरी माँ हूँ, हार नहीं मानूंगी। माही, ओ माय गॉड, आप कितनी चंट हो मम्मी, सच में, आखिर मुझे गाजर का सेवन करा की ही मानी हो आप, इसलिए मम्मी और को सुपर डुपर कहते हैं। तारा, अब आई बात समझ, तो अब बता, रोज गाजर का जूस पिएगी या नहीं। माही, पीऊंगी माँ, अब तो मुझे भी अच्छा लगता है गाजर का जूस। मैं तो सोच रही हूँ, निठल्ली रहती हूँ तो क्यों ना अपनी तरह जैसी चिड़ियाओं को मैं गाजर का जूस पिलाऊं, इस सीजन पैसे भी कमा लूंगी। तारा, हाँ 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 बेटा, क्यों नहीं, गाजर का जूस पीते ही तेरे दिमाग के सारे ताले भी खुल गए, देख। माही, बस माँ, और कितना मजाक उड़ाओगी आप अपनी बेटी का। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी खेत से गाजर ले आती हैं और अगले दिन से माही चिड़िया गाजर का जूस बनाकर बेचकर पैसे कमाने लगती है, जिसे पीकर लोग बहुत खुश होते हैं और उसके गाजर के जूस को भी मशहूर कर देते हैं और उसका गाजर का जूस मशहूर हो जाता है। टाइटल, फिल्मी चिड़िया। एक जंगल में सीना चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी और उसके पिता शहर में काम करने गए थे और माँ के साथ वह हमेशा फिल्मी दुनिया में रहने वाली आम चिड़ियाओं की तरह डायलॉग बाजी करती थी। दरअसल हमारी सीना चिड़िया बॉलीवुड क्वीन बनना चाहती है। ऐसे ही सुबह के समय उसकी माँ उसका फेवरेट नाश्ता बना कर देती है, जिसे देखकर वो बोलती है, सीना, अरे माँ, आपने मेरा फेवरेट पोहा बनाया है। मुगम्बो खुश हुआ, हा हा हा। पारो, तेरी ये फिल्मी डायलॉग कब छूटेंगे, आखिर कभी अपने बारे में भी सोचकर
कि मैं सुनना चाहती हूँ या नहीं। माँ के बारे में भी सोचकर बोला कर। पारो, अरे माँ, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छी एक्टर हूँ, इसलिए आप मुझसे कभी बोर नहीं हो सकती हो। पारो, अपनी एक्टिंग छोड़ दे वरना एक दिन तुझे बहुत भारी पड़ेगा। सीना, अफसोस तो एक ही बात का है माँ, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते तो हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया। पारो, अभी बताती हूँ, देख तो तेरा कौन सा गुरूर छीन लिया है मैंने। पारो, नहीं नहीं, मुझे मत मारना। अपनी माँ से बचने के लिए पारो चिड़िया उड़कर अपने बॉयफ्रेंड कौवा जय के पास आ जाती है, जहाँ वो एक खूबसूरत चिड़िया से बात करता देख सीना उसे पत्थर फेंक के मारती है। तभी जय कौवा बोलता है, जय, क्या है तू फोकट में क्यों मारी बेचारी को। सीना, मेरे बॉयफ्रेंड से गुल्लू गुल्लू करेगी तो घोप दूंगी ना इसको। जय, अच्छा, बहुत बड़ी गुंडी है तू। सीना, तू शुक्र कर, उसकी गर्दन नहीं तोड़ी मैंने। जय, फिर तेरी फिल्म पत्ती शुरू हो गई ना। सीना, तू जानता है ना मुझे फिल्मी डायलॉग बाजी करने का कितना शौक है, मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, हीरोइन। जय, ए तू जा रे, बनेगी बड़ा हीरोइन, उसके बाद तो मुझसे एक चुटकी सिंदूर भी लगवाएगी शादी के लिए। सीना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो जय बाबू, हर ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, हर चिड़िया के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। जय, तुम कभी बदलोगी या नहीं, या तुम्हारा एक चुटकी सिंदूर यूं ही चलता रहेगा। तुम्हें पता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। तुम्हें शादी के बाद बर्तन धोने पड़ेंगे, घर का किराया, पार्टी, मूवीज, इन सब की कीमत अदा करनी पड़ेगी मुझे, और बच्चों की फीस भी। सीना, खामोश। जय, सीना, मेरे सामने तुम्हारा ये ड्रामा नहीं चलेगा। हो कौन तुम। हाँ। सीना, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस आग से बारूद बने उसे फिल्मी हीरोइन सीना कहते हैं। ये कहकर सीना उड़कर अपनी दोस्त बसंती की बर्थडे पार्टी में जाती है, जहाँ उसका कौवा पति उसे कहता है, कौवा जान, तुम्हारी बर्थडे पार्टी बहुत फीकी फीकी लग रही है, थोड़ा नाच कर रंग जमाओ। बसंती, बिल्कुल। सीना, नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बसंती, सीना, ये क्या बोल रही है तू। सीना, हे, सॉरी यार, वो तो तुझे पता है ना मुझे फिल्मी डायलॉग बोलने का कितना शौक है, मेरे मुंह से निकल गया, मेरी जबान फिसल गई। अच्छा मैं चलती हूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कहकर फट से सीना चिड़िया उड़कर घर पहुँचती है, जहाँ उसकी माँ उसे देखकर बोलती है, पारो, तो हीरोइन चिड़िया जी, आखिर आप आ ही गयी। सीना, माँ, मुझे आप कुछ मत बोलना अभी, मेरी आता माजी सटकली हो रही है। पारो, आता माजी सटकली की बच्ची, तुझे 2 झाड़ू मारूंगी तो तू अभी सीधी हो जाएगी। सीना, ए माँ, डोंट एंग्री मी, जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती नहीं, और जो मैं नहीं बोलती वो मैं डेफिनेटली करती हूँ। पारो, तू ऐसे नहीं मानेगी, जानती भी है तेरे डायलॉग की वजह से तू कितने मुश्किल में आ जाती है, फिर भी तुझे अकल नहीं आती है, और मेरे सामने डोंट एंग्री मी बोल रही है, अभी तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। सीना, नहीं माँ, मजाक कर रही थी, मुझे माफ कर दो। ये कहते ही पारो झाड़ू लाकर उसकी चट अपनी बेटी को बजाती है, जिससे उसकी सारी हीरोइन पंती निकल जाती है, और जैसे शादी भी हो जाती है। शादी के बाद जय उसे मूवी दिखाने ले जाता है कि फिर से सीना का फिल्मी पंथी चालू हो जाता है, और जय उससे फिर से परेशान हो जाता है।